आइए प्यारे साथियों, हम आपको बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं। क्या आपके हैं पुलिस के साथ अधिकार और क्यों आपको पुलिस टॉर्चर करती है, क्यों पुलिस आपका शोषण करती है। समाज का पुलिस से जुड़ाव, पुलिस का समाज से जुड़ाव, पुलिस में सुधार और पुलिस के अमानवीय कृत्य, पुलिस के प्रति लोगों के अधिकार और लोगों के प्रति पुलिस के विशेषाधिकार, इन सभी मुद्दों से आपको हम बताते हैं। दोस्तों, आजकल हमारे उत्तर प्रदेश का एक सोशल मीडिया पे वायरल एक वीडियो बहुत धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस द्वारा अमानवीय कृत्य दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा एक वीडियो बनाऊं जिससे लोगों के अपने अधिकार और पुलिस का समाज के प्रति कर्तव्य, इन सभी को एक पहलू की तरह मैं समेट दूं, जिससे जो लोग सुने वो लोग जागरूक हों। दोस्तों, भारत में पुलिस व्यवस्था का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था और ब्रिटिश सरकार ने पुलिस व्यवस्था का निर्माण अपने कॉलोनियल कानून कॉलोनी का विस्तार करने के लिए किया था, जिससे भारत में एक समृद्ध कॉलोनी के रूप में एक राजतंत्र स्थापित किया जा सके और लोगों को एक बड़ी पुलिस व्यवस्था के माध्यम से डरा और धमका कर उनके ऊपर सत्ता चलाया जा सके। दोस्तों, यदि परिस्थितियां देखा जाए तो बदल चुकी है और स्वतंत्र भारत में यदि ब्रिटिश निरंकुशतावादी एवं ब्रिटिश की तरह निरंकुशतावादी पुलिस अफसर और पुलिस अफसरशाही आज भी मौजूद है, तो यह भारत के स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश के लिए एक काले धब्बे से कम नहीं है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं पुलिस सुधार के लिए कुछ कदम। दोस्तों, धर्मवीर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसने पुलिस सुधार के संबंध में सुझाव देना था। दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत ही पुलिस सुधार को लेकर पॉपुलर केस रहा है प्रकाश सिंह केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रकाश सिंह केस है, ये जो प्रकाश सिंह थे ये खुद एक डीजीपी थे और इन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था पुलिस सुधार को लेकर, और पुलिस सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट को मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट के बातों का अमल में मानते हुए सभी राज्यों ने अपना राज्य पुलिस एक्ट बनाया, अपना पुलिस अधिनियम बनाया और पुलिस अधिनियम के माध्यम से राज्यों की शासन चलाती रही हैं। और इसीलिए हमेशा से ही यह आरोप लगता रहा राज्य पुलिस पर कि निष्पक्षता स्वतंत्रता का अगर हाल ही में कुछ देखा जाए तो दिल्ली दंगा, पश्चिम बंगाल चुनाव अगर देखा जाए तो प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट कुछ अच्छे मामले आए थे। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश उन्होंने बताया था डीएसपी के पोस्टिंग, ट्रांसफ़र इत्यादि की फैसला के लिए एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। पुलिस अफसरों के शिकायत को जांच करने के लिए एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण होना चाहिए। इन्हीं सभी के अभाव में आज हमारे नौकरशाह और अफसरशाह बड़ी धड़ल्ले से निरंकुशतावादी प्रवृत्ति रखे हैं और लोगों से अमानवीय कृत्य बातें व्यवहार ऐसा करते हैं कि ऐसा लगता है कि आज भी ब्रिटिश सत्तावादी पुलिस आज भी हमारे देश में मौजूद है। इन सभी के बारे में सुधार करने के लिए हमारे देश में एक चिंताजनक विषय रहा है। और दोस्तों, अगर देखा जाए हमारे देश की पुलिस के कुछ कारनामों को तो सराहना करना पड़ता है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में पुलिस द्वारा लोगों का सहायता करना, लोगों को राशन देना, लोगों को उनके घर तक छोड़ना, तमाम प्रकार के कार्य किए गए। लेकिन अगर देखा जाए तो धड़ल्ले से कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल हुए जिसमें पुलिस द्वारा लोगों के प्रति अमानवीय कृत्य, अमानवीय व्यवहार, अत्याचार किए जा रहे हैं। दोस्तों, आइए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जो थूथुक्कुड़ी ज़िला जो है तमिलनाडु का, एक थूथुक्कुड़ी ज़िला है, उस ज़िले में एक व्यक्ति था, उसके दुकान खोलने से संबंधित कुछ मामला था और लॉकडाउन का समय था और इसी छोटे से मुद्दे को लेकर पुलिस ने उचित कार्रवाई ना करके जो इंडियन पिनल कोड में है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो प्रक्रिया बताई गई है
उन सभी को आधार ना बनाते हुए उस व्यक्ति को उसके व्यक्ति को और उसके बच्चे को हिरासत में लेकर पुलिस ने इतना पिटाई किया कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की पिटाई से, पुलिस की कस्टडी में हिरासत में मारने से उसकी मृत्यु हो गई। इन सभी मुद्दे को देखते हुए चिंताजनक विषय है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश की एक महिला के साथ पुलिस द्वारा अमानवीय तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं। इसीलिए आज तमाम प्रकार के अपराधी भारत के पुलिस स्टेशन में जाने से डरते हैं। क्योंकि आइए दोस्तों, हम आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग व्यक्ति का नाम बताते हैं। एक क्रिकेट सट्टेबाज है जिसका नाम है संजीव चावला। ये ब्रिटेन में है और ब्रिटेन सरकार भारत सरकार को प्रत्यर्पण करने वाली थी। प्रत्यर्पण दोस्तों, आइए जान लेते हैं प्रत्यर्पण होता क्या है। दोस्तों, प्रत्यर्पण बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इंग्लिश में। प्रत्यर्पण मतलब किसी को सौंपना। अगर कोई अपराधी है, अपराध करके किसी देश में भाग जाए तो उस देश की सरकार को उस देश के द्वारा सौंप दिया जाए, उसे कहा जाता है प्रत्यर्पण। दोस्तों, प्रत्यर्पण संधि देश अन्य देशों के साथ करते हैं। तो जो सट्टेबाज संजीव चावला है वो ब्रिटेन की अदालत में यह कहकर बचता रहा है कि भारत के पुलिस स्टेशन में अमानवीय कृत्य और मिसबिहेवियर और में गाली और सभी तरीके के कृत्य किए जाते हैं जिससे मेरे जान को खतरा है। इसलिए संजीव चावला को अभी तक भारत के जेल में नहीं लाया जा सका है दोस्तों। और यदि देखा जाए तो इन सभी मुद्दों को लेकर संजीव चावला जैसे अपराधी अगर आने से जेल में डरते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि जेल में क्या होती होगी। दोस्तों, अगर देखा जाए स्वतंत्र भारत में पुलिस के इन सभी कार्यकलापों को तो बेहद निंदा की विषय है। एक केस आया था DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल में, जिसमें गिरफ्तारी को लेकर 11 सूत्री निर्देश भी जारी किए गए थे और बताया गया था उसमें कि पूछताछ करने वाले पुलिस अपने नाम व पहचान का नाम प्लेट लगा कर रखेंगे किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करेंगे। और दूसरा था गिरफ्तारी के समय स्थान, तारीख, सब चीज़ की जानकारी को रजिस्टर में दर्ज करना होगा। तीसरा बात था उसके एक गवाह के साथ उसको दस्तखत उसके लिए जाएंगे तथा उसके मित्र या रिश्तेदार से उसे बात करने का मौका दिया जाएगा और गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकार से परिचित कराया जाएगा, उसे सूचना दिया जाएगा कि आपके अधिकार क्या हैं और उसकी मेडिकल जांच भी की जाएगी। दोस्तों, इन सभी पुलिस की अगर सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए कदम के विरुद्ध अगर देखा जाए, पुलिस व्यवस्था और पुलिस ऐसी सीमाओं का उल्लंघन करती रही और लोगों का शोषण करती रही हैं। और नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का रिपोर्ट बताता है, NCRB का डाटा, कि भारत में 2017 में तो 100 लोगों की सिर्फ कस्टडी हिरासत में रखने से मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, मानव अधिकार को लेकर एक संस्था जो आवाज़ उठाती है, नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, ये कहती है कि 2019 में 1731 लोगों का हिरासत में रखने से मौत हो गया। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में है जीवन जीने का अधिकार और 22 में आरोपी के अधिकार से संबंधित तमाम पहलुओं को शामिल किया गया है। और इन सभी अधिकारों को देने के बावजूद भी पुलिस द्वारा आज भी ब्रिटिश सरकार की निरंकुशतावादी पुलिस जैसी कार्य रह गई हैं। दोस्तों, भारत में लोगों को यहाँ तक कि मूल अधिकार दिए गए हैं, उनके लिए एक नेशनल क्राइम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है जो उनके मानवाधिकार की सुरक्षा करे, लोगों के मानवाधिकार की जांच करे तथा पुलिस में भ्रष्टाचार को लेकर अन्य कई तमाम प्रयास किए गए और व्यक्ति को तमाम फंडामेंटल राइट दिए गए, लेकिन फिर भी पुलिस की अत्याचार कम नहीं हो रही है। आइए दोस्तों, हम आपको भारतीय संविधान के कुछ आपको अधिकार बताते हैं।
और जिनका हमेशा से पुलिस द्वारा आपके राइट का वायलेशन किया जाता है। ये सब आपके फंडामेंटल राइट हैं। अगर इनका किसी के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा तो आप उसके विरुद्ध हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको एक रीट जारी कराना पड़ेगा। दोस्तों, आर्टिकल 19 भारतीय संविधान का भाषण, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आप भाषण, प्रचार प्रसार इत्यादि करें। 20 में ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई गलती करता है तो उसे एक बार, एक गलती के लिए एक ही बार सज़ा का मतलब भागीदार होगा। जैसे मान ले रहे हैं, हम अपना ही एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। मैंने किसी का मोबाइल चोरी कर लिया और इन केस मुझे अलीगांवा थाने में ले जाया गया। तो ये हुआ कि मैं एक बार सज़ा काट लिया और इन केस गांव में किसी व्यक्ति से मेरा झगड़ा हो जाए और वो जाके फिर अलीगांवा थाने में मेरे विरुद्ध कंप्लेन कर दे, तो फिर आए अगर पुलिस वाला मेरे को मार के 2 झापड़ कहे, साले तो मोबाइल भी उस समय चोरी किया था, चल तेरे को। तो ऐसा नहीं कर सकता। वो एक बार में एक ही सज़ा का गलती दे सकता है, मुझे एक ही सज़ा का गलती देगा, क्योंकि उस समय मैं झगड़ा करके झगड़े का आरोपी हूँ, तो उसी का वो सज़ा दे सकता है। दोस्तों, इन सभी अधिकार दिए गए हैं। और आर्टिकल 22 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो जिसे मतलब पुलिस द्वारा मतलब हिरासत में रखा गया या कुछ, तो उसे अपना वकील रखने का अधिकार है जो अभियोग करता हो। दोस्तों, इन सभी अधिकारों को लेकर सरकार द्वारा कदम उठाते गए हैं। लोगों के लिए नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर और मूल कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, और ये सभी कार्य लोगों को समय समय पे किए गए हैं सरकार द्वारा, जिससे पुलिस में जागरूकता आए। और हमारे देश में यहाँ तक कि पुलिस को देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। और भारत ने तो 2 प्रधानमंत्रियों को आतंकवाद की समस्या से ही खोया है। तो दोस्तों, अगर इन सभी बातों पे विचार किया जाए तो अच्छा रहेगा। और पुराने में एक कहावत है, कहा जाता है कि पुलिस वालों के साथ ना ज़्यादा दोस्ती अच्छी है, ना ही ज़्यादा दुश्मनी। कहते हैं, देयर इज ए सेइंग दैट नाइदर फ्रेंडशिप विद पुलिस नॉर इनमिटी इज़ गुड। तो दोस्तों, यदि अगर देखा जाए तो हम आपको कुछ उदाहरण दे सकते हैं। अमेरिका में एक ही व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी, जॉर्ज फ्लॉयड, जिसके कारण अमेरिका में बहुत विद्रोह हुआ और कितनी सार्वजनिक संपत्तियों का नाश हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार भारत में पुलिस व्यवस्था में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और सेकंड ARC ने भी पुलिस में सुधार के लिए सुझाव दिया है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। और उसके बाद फिर हमारे देश में पश्चिम बंगाल सरकार के पुलिस पे आरोप लगते रहे, दिल्ली दंगा, इन सभी पर। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो दोस्तों सुने। और मेरा काम है एक जागरूक समाज में लोगों को जागरूक करना।